ये अपने जीवन में निराश हो गए थे कि अब हम नहीं यहाँ रह पाएंगे, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन योग जब इनको कैसे ये योग से जुड़े और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और अपने जीवन में जो खुशी इनको मिली, जो कि योग से जो प्राप्त हुआ, इनके ज़ुबान से सुनेंगे। मेरी उम्र क्या है, लोग मुझे देख के मेरी उम्र बहुत कम बताते हैं जितनी है उससे, और मैं उनको बताती नहीं। योग का प्रभाव है। हाँ, मुझे लगता है योग का प्रभाव है। और ओम जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में कुछ लोग आए हुए हैं जो कि योग के बारे में, योग का झुकाव क्यों जीवन में है, उसके बारे में हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो योग क्यों ज़रूरी है? जिस प्रकार हम लोग खाना खाते हैं, 2 से 3 बार खाना खाते हैं और उसका जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। सेल के अंदर में एक किचन रूम है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसी में एक कार्बोहाइड्रेट को जलाया जाता है। जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो यही ऑक्सीजन संपर्क करता है आपको कार्बोहाइड्रेट से और उसमें एटीपी, हीट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन हम नहीं ले पाते हैं, जितना हमको चाहिए, जितना सेल को चाहिए जलाने के लिए उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह का रोग पैदा होता है। तो ये योग जो है, योग क्या करता है कि लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास को छोड़ना, यही लंबी गहरी श्वास जो है ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में सेल को देता है और सेल जो है उसको जला करके और एटीपी और हीट अपने शरीर के लिए लेता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि योग हमारे जीवन में, और शरीर में जो है आपको लचीलापन, हर एक सिस्टम को ठीक करता है जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है। तो आइए हम मिलते हैं इनसे। जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। आज जेपी योगा स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सावित्री दास, जो एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। ये हैं सुधाकर जी, जो कि योग के प्रति पूरा समर्पित हैं। इनको अपनी जुबानी से सुनेंगे कि योग से इनको क्या लाभ हुआ। ये अपने जीवन में निराश हो गए थे कि अब हम नहीं यहाँ रह पाएंगे, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन योग जब इनको कैसे ये योग से जुड़े और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और अपने जीवन में जो खुशी इनको मिली, जो कि योग से जो प्राप्त हुआ, इनके ज़ुबान से सुनेंगे। और आप हैं वेंकट रेड्डी जी, जो हमारे सहयोगी हैं, योग के प्रति बहुत श्रद्धा इनको है। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सावित्री, जो एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये बताना है कि आपको योग के प्रति रुझान कैसे हुआ, योग क्यों आपने अपनाया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमको योग बचपन से ही पसंद था, जब स्कूल में सिखाया गया था। और विवेकानंद के बारे में स्कूल में एक गुरुजी आए थे और उसी समय से बहुत पसंद था। पर हम जब मेडिकल कॉलेज चले गए, टाइम नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत हमेशा ही करते थे। और मेरी जो रूममेट थी मेडिकल कॉलेज में, वो भी उसमें इंटरेस्ट रखती थी, योगा में। तो हम लोग मिलके कुछ कुछ हमेशा किया करते थे और विवेकानंद के और रामकृष्ण परमहंस के ये बुक्स पढ़ा करते थे। और फिर जब काफ़ी दिनों तक छूट गया, जब शादी हुई, फैमिली हो गया, लेकिन फिर आर्ट ऑफ लिविंग
में इंटरेस्ट आ गया, रविशंकर जी का, तो उसमें भी योगा था, तो ये बचपन का चीज़ फिर से आ गया। और इसको करने से बहुत फ़ायदा हमको ये लगता था कि बहुत फ्लेक्सिबल रहते थे, बहुत अलर्ट, तो बहुत पसंद था मेरे को शुरू से ही। दूसरा प्रश्न आपसे है कि आपको योगा से क्या क्या लाभ मिला? अभी तो आप योगा हमारे साथ कर रही हैं, तो इसमें आपको क्या क्या कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा इस पर बताएं। एक फ़ायदा तो होता है डिसिप्लिन का। आप टाइम पे उठेंगे, जल्दी उठेंगे, सब काम जल्दी होगा। हाँ, और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हेल्थ अच्छा लगता है, बॉडी अच्छा लगता है हमेशा, और बहुत लाइट लगता है बॉडी। उनका पता नहीं चलता। हाँ, और हमको ना ज़्यादा भारी खाना पसंद नहीं है, तो ज़्यादा भारी बॉडी भी पसंद नहीं है। मेरे को हमेशा ख्याल रहता है कि हम कहीं मोटे ना हो जाएं। वो तो उसमें भी ये हेल्प करता है, हमेशा याद रहता है कि हमको संभल के डिसिप्लिन से चलना है और मोटा नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि जो योगा नहीं करते हैं उसको आप कुछ सलाह देंगी, थोड़ा उनके प्रति कि वो भी योगा करें, तो थोड़ा सा उनके प्रति आप कुछ बोलेंगी? सलाह तो कोई सुनता नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जो कि घर में ही हैं, रोज़ देखते हैं कि हम योगा करते हैं, रोज़ देखते हैं कि जाते हैं आते हैं, पर वो आज तक कभी हाथ पैर नहीं हिलाते, नहीं। तो किसी को भी इन्फ्लुएंस करना जब से उसके अंदर से ना आए, थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए थे हम, तो उसको तो हम आर्ट ऑफ लिविंग क्लास भी करवाए थे, पर वो भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, फिर उसको टाइम नहीं होता था। पर जब वो प्रेग्नेंट हुई तब उसको इसका असर आ ही जाता है। जब हम कहते थे वो नहीं करती थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो उसको लगा कि करना चाहिए, तो उसने काफ़ी योगा सीखा प्रेगनेंसी के टाइम में एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, तो वो भी करती है, पर अभी भी नौकरी करती है, पता नहीं कितनी रेगुलर है, लेकिन उसको भी योगा का ज्ञान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो योगा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। योगा जो नहीं करता है तो उसको बहुत से परेशानी आ जाती है, और जो योगा जो करता है उसको ही पता है कि योगा से क्या लाभ है। तो हम यही सलाह देंगे कि सभी को करना चाहिए, जिससे कि पूरा शरीर का जो सिस्टम है आपका सुचारू रूप से चलता रहे और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। I am Sudhakar, retired Tahsildar, Visakhapatnam. I worked as Tahsildar, Narsipatnam up to September 30th, 2012. In the year of 2019, June 21st, our friends Mr. Reddy and Prasad Garu invited me for Yoga Day. I was happened to attend to the Yoga Day. On that day, our Guruji showed me some of exercise to improve our health. On that day, I am doing yoga till to date. I am doing every day for 1 hour or 1.5 hours. Before doing yoga, I faced so many problems. I was undergone bypass surgery, vascular problem, left leg under the kidney. Doctor advised me to stay at home and advised me to walk at least 1 or 2 miles. It is very too difficult to walk at least 1 furlong. After doing yoga, I was happened to walk at least 1 mile. I can walk now. My left leg became black. After doing yoga, my left leg became good. Our nails also became black. It was also became white. My face and everything, my health conditions are good. I can jump. I am happy. Okay, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम अपना अनुभव बताते कि इनको जब शुरू में हम देखे थे और आज देख रहे हैं, इतना मन प्रफुल्लित होता है हमको कि हमारे योग के माध्यम से इन्होंने अपना नया जीवन पाया।
पहले ये चलने में डगमग डगमग करते थे, गिरते रहते थे, हाथ पकड़ कर उठाना बिठाना ये होता था। लेकिन आज जो है इंटरव्यू लेने का मेन मकसद है इनको योग के प्रति जो लगाव हुआ, आज जो इनसे फ़ायदा हुआ, वो आज हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो ये इससे आप प्रेरणा ले करके और योग को अपने जीवन में अपनाएं और इससे आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं VS प्रसाद, जो जब से योगा शुरू किए आपको तेलंगाना हैदराबाद में, तब से ये हमारे साथ हैं। अब आप इनसे योगा के बारे में कुछ समझेंगे, जानेंगे कि क्या योगा से फ़ायदा होता है। Thank you, Guruji. Basically, my life has been very good. 2 sons, married, settled, everything. And unfortunately, I had to undergo about 3-4 operations. Then I thought, well, life has come to the more or less end. And there is never used to be a life in the face. Then after starting the yoga, after Nectar Gardens, and it's been so beautiful. After 3 months only, I could find myself there is a charishma. So there's a lot of life in my face, the activities are there, and I'm also very active. Earlier I used to think that TK we have completed 70 years, maybe another 2-3 years. But now, after doing the yoga, I'm so feel energetic, active, and looking forward for a further 10-15 years of life. And my, all my small body ailments, which I used to suffer, pain here, pain that. And this yoga, I had observed very carefully that it moves all the joints of the body, which will never happen while you are doing walking or something like that. Well, I do agree walking is, of course, a good exercise. But in yoga, there's so many poses, you must only experience to feel it. Because in certain asanas, 3-4 areas, you will get that kya bolte tanav. So it's very, 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 very good. And all my small miscellaneous problems were completely sorted out. I am feeling so happy, energetic, and forward-looking instead of trying to count my days. In fact, I forgot the most important point which I wanted to convey to my audiences. It is that this yoga should never be thought as a medicine or a treatment for a particular problem or disease. ऐसा नहीं है. It has to be like a way of life. Yoga has to be a way of life. Every day you do it. Nowadays I am feeling that if I don't attend to yoga, I feel something is missing. So yoga should be a way of life for everybody. So that when you want, maybe for the first 10 days or 30 days, you may feel you are doing, and it may be very, very difficult. But once you get used to do it, you will never try to give it up. In fact, whenever I miss for any reason, being out of station or something like that, I feel very bad because I not only miss yoga, I also miss the group activities, friendship and all that. So it's a very, very nice part which we are enjoying in the Nectar Gardens. I hope I will never be able to give up yoga. And the only point I am stressing is, please make it as a way of life for you. Not that you got some neck pain, you did some exercises, you were all right, so forget about yoga. No, it's not like that. It should be a way of life, the way as regular as you are eating your food. Thank you. I hope you are able to understand my point. Thank you, Guruji. तो हमारे साथ हैं वेंकट रेड्डी जी, जो आपको योगा के बारे में कुछ अपने जो क्या प्राप्त किया योगा से, इनके जुबानी हम लोग सुनेंगे। नमस्ते सबको। मैं गुरुजी की मेरा साष्टांग नमस्कार। उससे पहले मैं कभी भी योगा या वॉकिंग या कुछ भी नहीं करा था। मैं एज 60 नाउ। अब जो है मैं योगा अपना जितेंद्र प्रसाद सिन्हा जी से सीखा हूँ। वो पहले मैं कुछ टाइम पास के लिए आके करता था, बाद में मेरे को थोड़ा कमर में दर्द था और रिलैक्स हुआ। उसके बाद में मैं एवरी डे आई एम गोइंग टू डू योगा 6 to 7:30 ऑलमोस्ट ऑल एवरी डे। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। आई एम वेरी गुड नाउ। माई हेल्थ इज़ वेरी गुड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।